गोंडा में एक अपहरण हुआ है, उस अपहरण के पीछे की क्या कहानी है, इसको थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली इस अपहरण, ये एक राजनीतिक अपहरण है। इसमें देखा जाए तो जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री विनय कुमार द्विवेदी जी, ये इसमें सीधे सीधे उनका हस्तक्षेप है और सीधे सीधे इस घटना से पूरे जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं कि ये घटना हुई 20 तारीख को। 21 तारीख को बरामदगी हुई। सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कम से कम 150 से पौने 200 बच्चों को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चों को जाकर के थाने पे दबाव बनाना पड़ा, हंगामा करना पड़ा, तब इसकी एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर दर्ज करने के लिए कोतवाल ने साफ शब्दों में कहा कि माननीय विधायक जी ने इस एफआईआर दर्ज करने से पूरी तरह से मना किया है। आप लोग थाने के बजाय जाकर के विधायक जी से कहिए, वो फोन कर दे, मैं एफआईआर कर लूंगा। मतलब इतनी बात, जो पुलिस का कर्तव्य है उसके लिए आप पहले विधायक जी के पास जाइए, एक चीज। सेकंड, नवनीत मिश्रा जिसने अपहरण किया, जिसने दीनानाथ वर्मा जिस बच्चे का अपहरण किया, उसके कनपटी पे तमंचा रखा और गन के जोर पे कहा कि आप शिवम पांडे को बुलाइए, यानी फिरौती में शिवम पांडे को दे जाइए और इनको ले जाइए, दीनानाथ वर्मा को। ये तो संजोग अच्छा था कि उस समय शिवम पांडे का मोबाइल बंद था, नहीं तो उस समय शिवम पांडे उनके बुलाने पे हो सकता है जाते भी, और हो सकता है कि इसके एंगल कुछ और होते और घटना बहुत बड़ी होती। अब चूंकि इसमें क्या है कि नवनीत मिश्रा जी उसी खिदलौल क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं जिससे इस बार शिवम पांडे लड़ना चाह रहे हैं। मुख्य कहानी ये, और वो चाहते हैं कि उनको 300 साढ़े 300 वोट कुछ ऐसे मिले थे नवनीत मिश्रा जी को। अब कहानी ये है कि वो जब वो चुनाव नहीं जीत सकते, और इस समय आप पूरे जिले में तो क्या प्रदेश स्तर पर शिवम पांडे की लोकप्रियता बिल्कुल चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय है। शिवम पांडे के द्वारा किए गए वहाँ के लिए सामाजिक कार्य, वहाँ चाहे वो कोरोना काल में रहा हो या इससे पहले रही हो, किसी भी आपदा, किसी भी समय पर, मतलब जनता का सारा जिले में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं शिवम पांडे। अब चूंकि नवनीत मिश्रा कोई सामाजिक कार्य ना करके वो चाह रहे हैं कि दबंगई के बल पर, और इनको क्षेत्रीय विधायक का बर्दाश्त हासिल है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि दबंगई के बल पर हम चुनाव का रुख अपनी तरफ को मोड़ लें। समस्या ये है कि विधायक भी भाजपा के, नवनीत मिश्रा जी भी भाजपा के, और जिस बच्चे का अपहरण हुआ है दीनानाथ वर्मा, वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो भी भाजपा के, आरएसएस की ही एक इकाई है। शिवम पांडे जिला संयोजक हैं आरएसएस के, वो उसके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। उसके बाद अब यहाँ पार्टी में ही ऐसा हो रहा है। अब यहाँ तक की बात है कि इसमें 2 विधायक आमने सामने आने को तैयार हैं। इसका राजनीतिक अगर मतलब निकाला जाए, हाँ, तो इसको राजनीतिक तौर पे कैसे देखते हैं आप? क्या ये आरएसएस या भाजपा के छवि को नुकसान करेगा या फायदा पहुंचाएगा? ये खुद भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई है और निसंदेह इस पे जिले की भाजपा की ही छवि खराब होनी है। ये वर्चस्व की लड़ाई है। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा की आपसी लड़ाई में सपा या बसपा यहाँ से मार ले जाएं मैदान? बहुत संभव है। जो स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं, इसमें बहुत संभव है कि इसमें सपा का इसमें ज़्यादा लाभ हो। मैंने ट्वीट पे वहाँ के समाजवादी पार्टी के जो क्षेत्रीय नेता हैं, तो मंत्री भी रह चुके हैं, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, उनको भी हमने इस बारे में टटोलने की ट्वीट भी किया था, टटोलने का प्रयास किया था। वो सपा बसपा वाले तो इस पूरे घटनाक्रम का दूर से मजा ले रहे हैं। पूरे जिले की ये चर्चित घटना है। लेकिन कोतवाल साहब, चूंकि कोतवाल पहले एसपी के यहाँ पीआरओ थे, जो इस समय कोतवाल हैं वो उस समय पहले पीआरओ रह चुके हैं, और इनको कोतवाल बनाने वाले विनय कुमार द्विवेदी ही, क्योंकि विनय कुमार द्विवेदी के सिफारिश पे इनको चार्ज मिला था इटिया टोक का।
वह अपना नमक अदा कर रहे हैं सरकार के प्रति, नहीं विधायक जी के प्रति। तीसरी बात, हाँ, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कानून व्यवस्था की ब्रांडिंग की जा रही है, हाँ, उसका भी पोल खोलता है। कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है और झूठ परोसा जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, स्पष्ट दिशा निर्देश के बावजूद भी आज 5वां दिन है, आरोपी नवनीत मिश्रा कोतवाली में बैठा हुआ है और विधायक की गुंडा पार्टी दीनानाथ वर्मा के परिवार पर दबाव बना रही है कि तुम किसी तरीके से ये इस मामले को सुलह लगाओ, ताकि फिर एसपी पर दबाव बना करके 169 दिलाया जाए। सीआरपीसी 169 में मतलब इसको एफआईआर को एफआर में तब्दील किया जाए। यह कुचक्र, ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जिसके पूरी तरह से ताना बाना बुन रहे हैं क्षेत्रीय विधायक जी। क्या इस मामले में आगे संभावना है कि कुछ न्यायिक कार्रवाई हो, न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, या चुनाव को किसी तरह से प्रभावित किया जाए? देखिए, चुनाव को प्रभावित करने का तो पूरा प्रयास है। ठीक है, आज जो स्थिति जो बनाई जा रही है, ये सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही बनाई जा रही है। जहां तक रही बात न्यायिक प्रक्रिया की, अभी तो न्याय होता हुआ कहीं नहीं नजर आ रहा है। और इसमें देखा जाए तो यह योगी सरकार, डीजीपी, क्योंकि हम एक चीज आपको स्पष्ट कर दें कि इसकी जानकारी वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, डीजीपी को और यूपी पुलिस के ऑफिशियल हैंडल पर, और डीएम गोंडा को और डीआईजी को तो पर्सनली विधायक प्रभात वर्मा जी जाकर के दे के आए हैं पूरी जानकारी।